करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। हमें गिवन है, बुक में ही एक फिगर गिवन है। मैं यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर देती हूँ। ए बी सी डी, इस तरह से हमें एक फिगर गिवन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में है इन अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक ऐसा फिगर जिसमें 4 साइड्स होती हैं। तो 1 2 3 4, इस फिगर में आपको 4 साइड्स नजर आ रही है। इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। इन दिस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इस ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल में AC इक्वल्स टू AD, ये जो साइड AC है ये AD के इक्वल हमें गिवन है। तो हम 1 बाय 1 चीजें लिखते जाते हैं गिवन में कि हमें क्या गिवन है। सबसे पहली चीज मुझे ये गिवन है कि AC किसके इक्वल है? AD के इक्वल गिवन है। एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, और जो ये लाइन है AB, ये इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब दो बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देना। तो यानी कि ये जो लाइन ए बी है वो इस एंगल को दो इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो ये एंगल इस एंगल की क्या होगा? इक्वल होगा। तो लेट्स से नेम एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि शो दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा टू प्रूव, कि हमें यहाँ क्या प्रूव करना है। हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ट्राइंगल ABD के। ABC ट्राइंगल को ABD ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। और इसके बाद लिखा है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। ठीक है, और BC एंड BD के बीच में आपको बताना है कि क्या रिलेशन होगा, इक्वल होगा या नहीं होगा। किसके बारे में बताना है? ये BC और BD के बारे में हमको बताना है, BC एंड BD के बारे में कि क्या कुछ होगा इनका, ये इक्वल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो प्रूफ में सबसे पहले मुझे क्या प्रूव करना है कि ये वाली ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के क्या है? ये सिंबल था कॉन्ग्रुएंसी का। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो इन्हीं दोनों ट्राइंगल को लेके चलेंगे स्टार्टिंग से। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, दोनों ट्राइंगल को हम लेकर के चलेंगे, ABC को और ABD को। तो इन दोनों ट्राइंगल में जो जो चीजें मुझे पता है वो सब चीजें लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या पता है। हमें ये पता है, देखो ABC ट्राइंगल है कौन सी? ABC, ये ऊपर वाली ट्राइंगल, और ABD नीचे वाली ट्राइंगल। ये ट्राइंगल 1 ऊपर वाली और ये ट्राइंगल 2 नीचे वाली। तो 1 वाली ट्राइंगल में, ऊपर वाली ट्राइंगल में मुझे क्या पता है कि AC साइड सेकंड वाले ट्राइंगल की AD साइड के इक्वल है ना। तो AC किसके इक्वल है? AD के। कैसे पता है? क्योंकि ये मुझे गिवन है। अब दूसरी चीज मुझे ये पता है कि एंगल 1 और एंगल 2 भी बराबर है। तो एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2 के। ये मुझे कैसे पता? ये भी मुझे गिवन है। अब मुझे इसको कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए जो हमने कॉन्ग्रुएंसी के 5 क्राइटेरिया पढ़े थे, कौन कौन से पढ़े थे मैं यहाँ एक बार फिर से बता रही हूँ। हमने पढ़ा था साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, साइड 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 और राइट हाइपोटेन्यूज साइड। ये 5 क्राइटेरिया हमने किसी भी ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी के लिए पढ़े हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इन पांचों में से कौन से वाला रूल लग जाएगा। मुझे एक क्या पता है, एक साइड, और एक क्या पता है, एंगल। तो देखो ये वाला साइड, ये वाली एंगल, और एक ये वाली साइड ले लो। ऐसे ही ये वाली साइड, ये वाला एंगल, और एक ये वाली साइड ले लो।
यानी कि दो साइड के बीच में आने वाला एंगल और दो साइड के बीच में आने वाला एंगल, तो यानी कि साइड एंगल, साइड रूल यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो तीसरी चीज मुझे ये पता चल गई कि जो ए बी है वो ए बी के बराबर है। क्यों है ये दोनों बराबर? क्योंकि ये दोनों की कॉमन साइड्स हैं। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए बी डी के, और ब्रैकेट में हम वो रूल लिखेंगे कि किस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हुआ है। ये साइड एंगल साइड रूल से कॉन्ग्रुएंट हुआ है। ठीक है, तो हमने ये चीज प्रूव कर दी। अब हमको BC और BD के बारे में बताना है। देखो ये दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, और जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं उनके सभी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी, है ना, क्योंकि ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि BC किसके बराबर होगा, BD के बराबर होगा, और यहाँ ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं CP CT से। CP CT का मतलब क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। फिर से सुन लो, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CP CT। हैंस सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बुक में कुछ ऐसी फिगर हमें गिवन है और स्टेटमेंट पढ़ते हैं ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये जो ABCD है ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसमें 4 साइड्स होती हैं। इन विच AD इक्वल्स टू BC, ये जो AD साइड है ये BC के बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर हमें गिवन है। तो गिवन में लिखने के लिए मुझे एक चीज पता चल गई, और वो क्या है कि जो AD साइड है वो BC के इक्वल है। आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं एंड DAB। अब देखो DAB यानी कि ये वाला पूरा एंगल DAB एंगल इक्वल है CBA के, CBA के, यानी कि ये वाला पूरा, इस पूरे एंगल को मैं एंगल 1 और ये वाला पूरा एंगल एंगल 2 अगर है तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। ठीक है, तो मैं ना इसको एंगल 1 2 नाम नहीं लिख रही हूँ। क्यों नहीं लिख रही हूँ? क्योंकि ये आधे आधे में बीच में ये जो लाइन है ये इसके 2 पार्ट कर रही है ना। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन ना हो जाए कि 1 ऊपर वाला है या नीचे वाला, तो हम इसको ऐसे ही लिख रहे हैं DAB, पूरा ऐसे नेम के साथ लिखेंगे DAB एंगल और CBA एंगल। तो हमें क्या गिवन है यहाँ पर कि एंगल DBA किसके इक्वल है, एंगल CBA के। DAB एंगल, ये DAB है, ये DAB एंगल इक्वल है CBA के। ठीक है, तो ये 2 चीजें मुझे गिवन है। आगे है टू प्रूव। हमें जो यहाँ से प्रूव करनी है वो 3 चीजें प्रूव करनी है। सबसे पहली ट्राइंगल ABD को कॉन्ग्रुएंट शो करना है ट्राइंगल BAC के। दूसरी चीज BD इक्वल बताना है AC के। और तीसरी चीज एंगल ABD इक्वल होना चाहिए एंगल BAC के। ABD एंगल BAC के इक्वल होना चाहिए। ठीक है जी, तो करते हैं, देखो स्टार्ट। पहले ये देखो ABD एंगल कौन सा है, ABD ये वाला एंगल है ABD। ठीक है, तो इस वाले एंगल का नाम मैं 1 रख देती हूँ। और BAC ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल 2, सिर्फ इतना सा पोर्शन, बस इतना सा पोर्शन और ये इतना सा पोर्शन। इन दोनों को इक्वल दिखाने का मतलब मुझे दिखाना है कि एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो इस क्वेश्चन का प्रूफ। प्रूफ में सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट प्रूव करेंगे जिसमें मुझे ट्राइंगल ABD को ट्राइंगल BAC के कॉन्ग्रुएंट शो करना है। ये कौन सी ट्राइंगल है, ABD, ये ऊपर वाली ट्राइंगल है। ठीक है, इस ऊपर वाली ट्राइंगल है, तो हम यहाँ लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। और BAC कौन सी ट्राइंगल है,
BAC, ये वाली ट्राइंगल लिया है हमने एक, और दूसरी कौन सी ली है, ये वाली। ठीक है, हमने कौन कौन सी ट्राइंगल ले ली, ट्राइंगल ABD, और दूसरी ट्राइंगल है BAC, ये दोनों हमने ट्राइंगल ले ली हैं। अब इन दोनों ट्राइंगल में मुझे क्या क्या पता है, मुझे पता है कि ये साइड इस साइड के बराबर है ना, कौन सी साइड, AB साइड BC के बराबर है, और मुझे ये पता है कि ये वाला एंगल A ये एंगल B के बराबर है, ये गिवन है आपको। हमें पता है कि DAB किसके बराबर है, एंगल CBA के। तो ये दोनों चीजें मुझे कैसे पता है, ये दोनों चीजें मुझे गिवन है। तीसरी चीज हम देख सकते हैं, तीसरी चीज क्या है, ये वाली ट्राइंगल में ये वाली साइड AB और इस ट्राइंगल में भी ये साइड है AB, तो AB साइड दोनों ट्राइंगल की कॉमन साइड है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं AB किसके इक्वल है, AB के, और ये दोनों ट्राइंगल की कैसी साइड्स हो गई हैं, कॉमन साइड्स। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कौन से वाला यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया हमारे पास लगेगा। हमें पता है ये वाला साइड, फिर ये वाला एंगल, और फिर ये साइड। ऐसे ही इस ट्राइंगल में देखो, ये वाली साइड, ये वाला एंगल और ये वाली साइड, यानी कि दो साइड के बीच का एंगल और दो साइड के बीच के एंगल के बराबर है। तो यहाँ पर साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो हम यहाँ लिख देंगे ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल BAC के, और यहाँ हम लिखेंगे साइड एंगल साइड रूल से। तो इस तरह हमने फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का क्या कर दिया, प्रूव। अब हम आ जाते हैं हमारे सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में मुझे बताना है BD और AC के बारे में। अब ये देखो BD क्या है, ये वाली ट्राइंगल की साइड है ना, और AC क्या है, इस ट्राइंगल की साइड है, और ये दोनों ट्राइंगल कैसी है, कॉन्करेंट है। तो फिर ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी ना, भाई ये साइड इस साइड के बराबर, ये दोनों में सेम साइड है, तो ये साइड भी आपस में बराबर होंगी, CP/CT से। तो सेकंड पार्ट में हमको सीधा यही लिखना है कि BD किसके बराबर होगा, AC के, और ब्रैकेट में रीजन डालना है, वहां लिखना है कि CP/CT से ये दोनों साइड्स बराबर है। CP/CT का मतलब होता है कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल। ठीक है, ये कोरस्पोंडिंग पार्ट्स हैं दो कॉन्करेंट ट्राइंगल के, इसीलिए ये दोनों कैसे होंगे, बराबर। तीसरा पार्ट देख लेते हैं अब। थर्ड वाले पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल ABD है ना, एंगल ABD यानी कि ये वाला एंगल, और दूसरा कौन सा है, BAC यानी कि ये वाले एंगल के क्या होगा, बराबर। इसमें देखो एंगल जो हमारी ट्राइंगल है ABD और जो ट्राइंगल है ABC, तो इस वाली ABC ट्राइंगल का एंगल B और ये वाली ट्राइंगल का कौन से वाला एंगल, एंगल A। देखो दो ट्राइंगल हमें दिख गई, एक ट्राइंगल ये वाली, इस ट्राइंगल का एंगल ये वाला, और इस वाली ट्राइंगल का ये एंगल। तो ये दोनों एंगल आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो थर्ड पार्ट में भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ABD बराबर होंगे ABAC के। क्यों होंगे, CP/CT से, क्योंकि ये भी इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कोरस्पोंडिंग पार्ट्स हैं, है ना। आप बड़े ध्यान से अगर इस ट्राइंगल को देखोगे तो ये वाली ट्राइंगल अगर मैं आपको अलग से बना के दिखाऊं तो इसका ये वाला एंगल है 1, और ये वाली जो ट्राइंगल है इसका ये वाला एंगल है 2। तो ये 1 और 2 दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, CP/CT से। तो इस तरह से प्रूव हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये फिगर गिवन है और स्टेटमेंट में कहता है कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या कह रहे हैं हमसे कि AD कौन सी साइड है हमारे पास, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है। तो हमें यहाँ पर क्या क्या चीजें गिवन है, हमें इसको एंगल 1 और ये एंगल ले लेते हैं 2। हमें क्या गिवन है, देखो
हमें गिवन है कि BC साइड AD साइड के इक्वल है और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और दोनों ही एंगल कितने हैं 90 डिग्री के हैं। ठीक है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB लाइन सेगमेंट पे ये दो इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं। शो दैट CD बाइसेक्ट एंगल AB। हमें क्या बताना है कि जो ये CD है ये AB को बाइसेक्ट करती है। भाई ये लाइन इस लाइन को बाइसेक्ट करेगी तो मतलब ये लाइन इस लाइन को दो बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगी। तो मुझे ये शो करना है कि BO और AO की जो लेंथ है वो आपस में कैसी है, बराबर है। तो हम यहाँ क्या प्रूव करेंगे, देखो, टू प्रूव OB इक्वल्स टू OA। हमें ये प्रूव करना है कि OB किसके बराबर है, OA के बराबर है। जब ये लेंथ इस लेंथ के बराबर होगी तभी तो लाइन DCD इसको बाइसेक्ट करेगी। प्रूफ देखो कैसे करेंगे। अब इसको प्रूव करने के लिए अगर मैं ये वाली ट्रायंगल को और ये वाली दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो कर दूं तो ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों साइड्स ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। तो मेरा काम यहाँ क्या है, ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करना। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए देखो यहाँ पर हम लिख रहे हैं इन ट्रायंगल, कौन कौन सी हम ट्रायंगल ले लेते हैं, हम ट्रायंगल ले लेते हैं OBC। इन ट्रायंगल OBC एंड ट्रायंगल OAD। तो इन दोनों ट्रायंगल में मुझे क्या क्या पता है, हमें पता है कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। ठीक है, हमें पता है कि BC किसके बराबर है, DA के। एंगल 1 पता है एंगल 2 के बराबर 90 डिग्री का है। ये दोनों चीजें मुझे कैसे पता है, क्योंकि मुझे ये दोनों चीजें गिवन है। अब एक चीज मुझे और ढूंढनी है, तो वो एक चीज हम क्या ढूंढ सकते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पर आप लगा सकते हो क्या कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा, है ना, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। से दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4। तो यहाँ पे एंगल 3 एंड एंगल 4 इक्वल क्यों होंगे, एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। और हम यहाँ लिखेंगे कि क्यों इक्वल है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के क्या होगा, बराबर, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो अब कौन से वाला क्राइटेरिया लगा जिससे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, देखो हमने लगाया एंगल, एंगल और साइड। ठीक है, दो एंगल, एंगल एंगल और फिर ये वाली साइड, यानी कि एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल OBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OAD और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, एंगल एंगल साइड से। तो एंगल एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कैसी हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। हमें यही शो करना था, कॉन्ग्रुएंसी। अब कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से इसके सभी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में बराबर होंगे, तो इसका मतलब OB किसके बराबर होगा, OA के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि OB होगा इक्वल OA के और यहाँ पर CP CT। यही हमें क्या करना था, प्रूव, हैंस प्रूव्ड। देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है, L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस। कि जो L है वो M के क्या है, पैरेलल लाइंस है। ठीक है, गिवन लिखेंगे सबसे पहले, हमें क्या गिवन है, L M के पैरेलल लाइंस है। इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P एंड Q। ये दोनों लाइन P और Q से इंटरसेक्ट हो रही हैं और P और Q भी लाइन कैसी है, पैरेलल लाइंस है ना। P लाइन किसके पैरेलल है, Q के, और L लाइन किसके पैरेलल है, M के। हम क्या लिखेंगे, इसके बाद हमें ये गिवन है L एंड M आर इंटरसेक्टेड
बाय P एंड Q। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा टू प्रूव, कि हमें यहाँ पर क्या प्रूव करना है। हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CDA के। तो ट्राइंगल ABC किसके कॉन्ग्रुएंट है? CDA के। हमें इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करना है। अब प्रूफ देखते हैं, प्रूफ में हम क्या कर सकते हैं। देखो, प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या पता है कि ये दोनों लाइन कैसी है? पैरेलल है। और ये क्या है? इसका ट्रांसवर्सल। तो हम लिखते हैं ये चीज, हमें क्या पता है कि L पैरेलल है M के एंड AC इज ट्रांसवर्सल। AC इज ट्रांसवर्सल लाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये वाला एंगल है हमारा, देखो ये वाला, यहां से ये वाला जो एंगल होगा वो इस लाइन के, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों होंगे ये एंगल्स इक्वल? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल किसके होगा? एंगल 2 के। एंगल 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के। ठीक है, तो हम ये क्या लिख सकते हैं? देखो, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के और एंगल 3 ये इक्वल है एंगल 4 के। क्यों है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसीलिए कैसे होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से कि जब ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हो गए हैं, चारों एंगल, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो क्या हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते हैं? यस। कैसे? कौन सा रूल लगेगा? देखो, एंगल फिर साइड फिर एंगल, एंगल साइड और एंगल, यानी कि एंगल साइड एंगल से, एक साइड है ना दोनों में कॉमन, तो AC इक्वल्स टू AC और ब्रैकेट में आएगा कॉमन साइड। तो कौन से वाला रूल लगा? ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्राइंगल CDA के किस रूल से हो गई? एंगल साइड एंगल से। यही हमें क्या करना था यहाँ पर। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये 5th क्वेश्चन में हमें फिगर गिवन है और स्टेटमेंट है लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ये है एंगल A और ये है लाइन L। ये जो लाइन L है ये एंगल A का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब होता है एक लाइन जो एक एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है। तो अगर ये वाला एंगल 1 और ये एंगल 2, तो हमें ये गिवन है कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। तो यहाँ हम लिखेंगे गिवन में कि एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। आगे ये है कि B इज एनी पॉइंट ऑन लाइन L। B कोई भी पॉइंट है यहाँ पर कोई L के ऊपर। BP एंड PQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B। B से हमने BP 90 डिग्री का एंगल और BQ एक परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस वाली लाइन पे और इस लाइन पे, AQ पे और AP पर, B से। तो इसका मतलब मुझे ये पता चला कि ये वाला एंगल है 3 और ये वाला एंगल है 4। ये दोनों एंगल भी बराबर है, परपेंडिकुलर है ना, तो 90 डिग्री के हैं दोनों बराबर है। और मुझे क्या पता चला, शो करना है बस। अब इसके बाद टू प्रूव हमें यहाँ पर दो चीजें प्रूव करनी है। पहली चीज में ट्राइंगल APB को कॉन्ग्रुएंट शो करना है AQB के, और दूसरी चीज में BP को BQ के इक्वल बताना है, और B इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ A। ठीक है,
या तो ये शो कर दो कि B इज इक्वी डिस्टेंट, कि B जो है वो इक्वी डिस्टेंट होगा, मतलब BP मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर होगा, ये शो करना है, ठीक है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ। प्रूफ में सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्करेंट शो करने के लिए दोनों ट्राइंगल लेके चलते हैं। क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB, इन दोनों ट्राइंगल में मुझे क्या क्या पता है? हमें पता है कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है, ये मुझे पता कैसे है, गिवन है। और मुझे क्या पता है कि इस ट्राइंगल में देखो ये AB साइड, कौन सी हम ट्राइंगल ले रहे हैं? APB ये वाली ट्राइंगल और AQB ये वाली ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल में ये AB साइड दोनों में कॉमन है। तो हमें पता है कि AB किसके बराबर है? AB के, और ये साइड कैसी है? कॉमन साइड है। तो AB किसके बराबर हो गया? AB के 1 2 के, और 3 किसके बराबर हो गया? 4 के। दो एंगल और एक साइड, कौन सा रूल लगेगा? बनाते हैं रूल, देखो यहाँ पर, एंगल एंगल और साइड, एंगल एंगल और फिर साइड, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पर रूल लगा? एंगल एंगल साइड से। क्या लिखेंगे? ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल AQB पे, AQB के बराबर है एंगल एंगल साइड से। इसका ये कौन सा पार्ट प्रूव किया हमने? फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि BP किसके इक्वल होगा? BQ के। अब देखो ध्यान से, अगर ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों साइड्स तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है, और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट यहाँ क्या लिखना है कि जो BP है वो किसके बराबर होगा? BQ के होगा, और ब्रैकेट में डालो CP CT से। CP CT से ये दोनों साइड्स कैसी हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी।